नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, छोटे दोस्त बड़े दोस्त सब दोस्तों को नमस्ते। आप सब प्रश्न पूछते हैं क्या? स्कूल में, घर में। आज मैं आप लोगों के लिए कहानी लाई हूँ अमू एन यू चैनल पर। इस कहानी का नाम है 3 प्रश्न और इसके लेखक हैं महान लेखककार कहानीकार लियो टॉल्स्टॉय। तो आइए सुनते हैं कहानी 3 प्रश्न। बहुत समय पहले की बात है। एक रियासत के राजा के मन में ये विचार आया कि अपने शासन को और भी अच्छा कैसे किया जाए। उसने सोचा कितना अच्छा हो कि पता चल जाए कि किस कार्य को पहले करना चाहिए, उसे करने के लिए कौन सी शुभ घड़ी है, अर्थात कब करना चाहिए, और किस विद्वान की सलाह लेनी चाहिए, मतलब उस कार्य को करने में किसकी मदद लेनी चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने में राजा बहुत जिज्ञासु हो उठे, परेशान हो उठे, और उन्हें पता चला कि एक ज्ञानी ऋषि जंगल के एक आश्रम में रहते हैं। उसने तय किया कि उनसे जाकर इन प्रश्नों के उत्तर को मांगेगा। उसे पता चला ऋषि न किसी से मिलते हैं न कहीं जाते हैं, इसलिए उसने तय किया कि वो एक साधारण व्यक्ति की वेशभूषा में जाकर वहां पर ऋषि से मिलेगा। साधारण वेशभूषा में राजा जंगल की ओर निकला और आश्रम के करीब पहुंचा तो सैनिक दल को वहीं रुकने के लिए कहा। अकेले ही आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम पहुंचकर राजा ने देखा एक वृद्ध आंगन में खुदाई कर रहा है। राजा ने उसे प्रणाम किया। उस वृद्ध ने प्रणाम का उत्तर दिया और अपने काम में लग गया। एक सूखी काया के व्यक्ति को इतना श्रम करते देखकर राजा ने सोचा, खुदाई करते करते ये तो थक गया होगा, तो क्यों न इसकी सहायता कर दूं। राजा को सहायता के लिए आगे बढ़ते देखकर भी वृद्ध अपने काम में जुटा रहा। राजा पास आकर नम्रता पूर्वक बोले, हे ऋषिवर, मैं आपके पास 3 प्रश्नों का उत्तर मांगने आया हूँ। मैं कैसे जानूं कि सही कार्य के लिए सही समय कौन सा है और कार्य की सफलता के लिए मैं किसकी मदद लूं। ऋषि ने कोई उत्तर न दिया, अपने काम में लगे रहे। राजा ने कुछ देर बाद फिर कहा, आप थक गए होंगे, लाइए यह कुदाल मुझे दे दीजिए, मैं आपकी मदद कर दूं। आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। ऋषि की सांस वाकई फूल रही थी। उन्होंने राजा को कुदाल दे दी और जाकर बैठ गए। कुछ देर खुदाई करने के बाद राजा ने अपने प्रश्न फिर दोहराए। ऋषि उत्तर देने के बाद बजाय राजा से बोले, लाओ तुम थक गए होगे, कुदाल मुझे दे दो और तुम आराम कर लो। परंतु राजा ने खुदाई के काम को न रोका और वो खुदाई करता रहा। शाम ढलने लगी। राजा ने अपना काम जारी रखते हुए फिर कहा, आप ज्ञानी हैं ऋषिवर, इसलिए मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूं। यदि आप उत्तर न देना चाहें तो खाली हाथ लौट जाऊंगा। अरे वह देखो, कोई दौड़ता हुआ इधर आ रहा है। कौन है? कहते हुए ऋषि उठ खड़े हुए। राजा ने उस ओर मुड़कर देखा। एक व्यक्ति अपना पेट पकड़े आश्रम की ओर दौड़ा चला आ रहा था। राजा के पास पहुंचते ही कराहकर जमीन पर वह बेहोश हो गया। ऋषि और राजा ने मिलकर उसके वस्त्र ढीले किए तो देखा उसके पेट से बहुत खून बह रहा है। राजा ने उसके जख्मों को धोया, रुमाल से उस खून के बहाव को रोकने का प्रयास किया। कई बार रुमाल को धो धोकर लगाने के बाद काफी समय के बाद जाकर खून का रिसाव बंद हुआ। राजा ने उस व्यक्ति के चेहरे पर पानी के छींटे दिए, मुंह में 2 घूंट पानी भी डाला। अंधेरा छा गया था। राजा ने घायल व्यक्ति को आश्रम के भीतर ले जाकर लिटा दिया। राजा बहुत थक गया था। एक तो इतना लंबा सफर, फिर आश्रम में किया गया परिश्रम। राजा तो इसका आदी न था। उसे भी नींद आ गई और सुबह जब नींद खुली तो उसे पहले दिन का सारा घटनाक्रम याद आ गया। उसने आंखें खोलकर देखा कि घायल व्यक्ति उसकी ओर देख रहा है। धीमे स्वर में वह घायल व्यक्ति बोला, मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, फिर तुम क्षमा मुझसे क्यों मांग रहे हो भाई? आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। मैं आपके उस दुश्मन का भाई हूँ जिसे आपने मार दिया और उसकी सारी संपत्ति छीन ली थी। मैंने तभी प्रण किया था कि मैं आपको मारकर बदला लूंगा। इसी इरादे से मैं आश्रम की ओर आ रहा था। रास्ते में आपके सिपाहियों ने मुझे पहचान लिया और मुझ पर आक्रमण कर दिया। किसी तरह जान बचाकर भाग कर आया। यदि आपने आज मेरा उपचार न किया होता
तो मैं तो मर गया होता। इस जीवन दान के लिए मैं आपका ऋणी हूँ और जीवन भर आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा प्रसन्न हुआ कि उसके एक दुश्मन से आज उसकी सुलह हो गई। जब वह आश्रम से बाहर निकला तो ऋषि को आंगन में बीज रोपते हुए देखा। अंतिम बार अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वह ऋषि के पास पहुंचा और सादर पूछा, महाराज ज्ञानीवर, मेरे प्रश्नों का उत्तर क्या मिलेगा? ऋषि बोले, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो तुम्हें मिल गया। क्या मतलब? तुमने देखा नहीं? यदि तुम मेरी थकी हालत पर रहम खाकर मेरी सहायता न करते और लौट जाते तो वह व्यक्ति तुम पर आक्रमण कर देता। तब तुम्हें पछतावा होता कि रुक जाता तो इस आक्रमण से बच जाता। तो सही समय वह था जब तुम रुक गए और मेरे प्रति तुम्हारी सहानुभूति और सहायता मुख्य कार्य बन गए। इसलिए वह समय सही समय हुआ। बाद में जब वो घायल व्यक्ति हमारे पास आया तो वह समय और उसकी सहायता मुख्य हो गए। याद रखो, एक ही समय महत्वपूर्ण होता है और वह समय है जब तुम्हारे पास कुछ करने की शक्ति है। वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो उस समय तुम्हारे पास है, भले ही तुम उसे नहीं जानते हो कि उससे भविष्य में संपर्क कभी होगा भी कि नहीं। महत्वपूर्ण कार्य यह है कि तुम उसकी भलाई करो, क्योंकि मनुष्य को केवल इसी कार्य के लिए मनुष्य का जीवन मिला है। राजा को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया था और वह ऋषि का धन्यवाद देकर अपने राज्य की ओर चले गए। अपने इन उत्तरों को मन में बिठाकर राजा ने शासन किया और उनके राज्य की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हुई, क्योंकि ऋषि के बताई गई बात उनको समझ में आ गई थी कि मनुष्य का धर्म है दूसरे की भलाई करना, अपने ताकत का प्रयोग दूसरे की मदद करने के लिए करना, और जब जरूरत हो ताकत से मदद करना वह सही समय होता है और मदद करना, सहायता करना सही कार्य होता है। बच्चों, बहुत अच्छी सीख है ये, ध्यान में रखिएगा और आप भी ऐसे ही करिएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने सारे दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, जिसको भी जानते हैं अमू एंड यू चैनल के बारे में बताइए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जिससे कि दुनिया भर के बच्चे और बूढ़े और जवान सभी अमू की कहानियां सुन सके जैसे आप सुनते हैं। ठीक है, कहानी सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद और एक नई कहानी लेकर मैं जल्दी आऊंगी। तब तक के लिए अमू कहती है टाटा।